हेलो भाइयों और उनके बहनों, मैं उनका अपना सनी भैया। और मैं साइंस को एक ऐसे ऐसे ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज है मेरे पास कि आप लोग देखोगे और एक वीडियो में आपका एक लेक्चर में आपका एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और मेरा टॉपिक छोटा छोटा ही आएगा। ये मेरा वीडियो का फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और मैं अभी नया नया हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ आज सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला साइंस। तो पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है वो लिख लेते हैं। सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट तो पहले साइंस है और साइंस में भी है बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। तो आप लोग देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पोलिनेशन किसको कहते हैं। आखिर पोलिनेशन से ही तो आया क्रॉस एंड सेल्फ पोलिनेशन। तो सबसे पहले मैं पोलिनेशन का एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। हम लोग पोलिनेशन का डेफिनेशन देखते हैं पहले। पोलिनेशन आखिर कहते किसको। तो हम लोग दो मार्क के करने वाले हैं यहाँ पे। तो पोलिनेशन हम लोग कहते हैं व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो दोस्तों पोलिनेशन हम लोग कहते हैं व्हेन पोलन ग्रेन, एक फूल लेंगे, फूल पे उसका स्टेमेन होगा, स्टेमेन में ऊपरी वाला पार्ट को हम लोग दोस्तों एंथर कहते हैं। वो एंथर क्या होता है, तो अब हम लोग पहले एंथर को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंथर होता है दोस्तों कुछ इस टाइप का। मान लो ये एक पौधा है और इस पौधे में यहाँ पे फूल लगा हुआ है, इधर इधर है स्टाइल। और ये देखो दोस्तों, यही है वो पोलन ग्रेन। यही पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है, यानी स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा में के पास होता है ओव्यूल, जिसको हम लोग जानेंगे बारीकी से सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। उससे पहले मैं एक बार और डिफिनेशन अच्छे से समझा दूं। यही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग एंथर। यही एंथर से पोलन ग्रेन आ जाता है स्टिग्मा पे, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन। वेयर एंथर ट्रांसफर फ्रॉम, व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन होता है दो टाइप्स का। तो चलो मैं बताता हूँ वो दो टाइप्स कौन सा है। पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन का टाइप्स होता है दोस्तों दो टाइप। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन।
तो हम लोग एक-एक करके दोनों को से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, फिर पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो बारीकी से हम लोग बारी-बारी पढ़ते हैं। यानी इसके बाद पहले मैं पढ़ाऊँगा सेल्फ पॉलिनेशन, फिर पढ़ाऊँगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले इसको इरेज़ कर लेता हूँ। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम लोग कहते हैं क्या? पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज़ समझ लेते हैं, फिर अच्छे से फिगर के साथ समझेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज़ समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है व्हेन pollen grain transfer from anther to stigma in same plant। इसका एक और डेफिनेशन कहता है, वो एक लाइन का डेफिनेशन है, वो भी लिख देता हूँ। और आप लोग भी लिख लेना ऐसे करके। इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ कि आप लोग को पता चले। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है क्रॉस बिटवीन सेम जीनोटाइप। बिटवीन सेम जीनोटाइप ये होता है दोस्तों सेकंड डिफिनेशन, ये होता है फर्स्ट डिफिनेशन। फर्स्ट पहले डिफिनेशन वाइज हम लोग समझ लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला हमारा सेल्फ पोलिनेशन कहता है क्या? व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट। दोस्तों मान लो यह एक प्लांट है, ये प्लांट प्लांट में एक फ्लावर लगा हुआ है। ये दोस्तों एंथर, ये है स्टिग्मा, ये है एंथर, ये है स्टिग्मा। अब यही एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाता है इन एक सेम प्लांट में। देखो दोस्तों ये सेम प्लांट है, चाहे वो फूल यहाँ भी हो। इसको हम अच्छे से पहले फिगर से हम लोग आप समझते हैं। डेफिनेशन वाइज हो गया व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट। एंड ये सेकंड डेफिनेशन कहता है क्रॉस बिटवीन सेम जीनोटाइप। ये देखो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जाता है। अब इसको अच्छे से फिगर से समझाता हूँ। अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब अच्छे से समझाता हूँ फिगर के माध्यम से, अच्छे से एकदम फिगर बनाकर ड्रॉ कर कर। तो डेफिनेशन को भी अब हम लोग क्लियर कर देते हैं। आई होप तुम लोग समझ गए होगा डेफिनेशन वाइज डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है। अब मैं पूरे अच्छे से फिगर पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर ये फिगर लेकर आ चुके हैं बारीकी से। और बारीकी से पहले जो फिगर का नाम लिखा हुआ है इसको कहते हैं पेटल। और दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। एंड इसको कहते हैं स्टाइल, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, जो ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। इसको कहते हैं सेपल एंड इसको कहते हैं स्टेमेन। तो अब हम लोग समझेंगे सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में दोस्तों होता है, मान लो ये क्या है दोस्तों हमारा, आप लोग बता ही दोगे। ये है एंथर। अब एंथर क्या होता है? ये होता है मेल पार्ट, ये होता है मेल पार्ट। और ये दोस्तों है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल पार्ट। स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट, एंथर होता है मेल पार्ट। तो अब इसके दौरान होता क्या है मैं बताता हूँ। और जो इसका पोलन ग्रेन है, ये दोस्तों देखो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। और ये द हेल्प एयर के मदद से, बाय द हेल्प ऑफ एयर, बाय द हेल्प ऑफ एयर,
एयर के मदद से पोलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा पे आ जाता है। ये देखो, इन सेम प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए दोस्तों। बाइसेक्सुअल मतलब स्टिग्मा भी एंड एंथर भी। कहाँ होना चाहिए? इन सेम प्लांट। ये दोस्तों सेम प्लांट में होना चाहिए। स्टिग्मा एंड एंथर, ये क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसमें दोस्तों एंथर पे जो पॉलन ग्रेन रहता है वो हवा की मदद से उड़कर 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 आ जाता है स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा पे आते ही ये दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग स्टाइल। स्टाइल की मदद से यहीं पर होता है ओवम, जो फर्टिलाइज करने के लिए होता है। ओवम। और ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे होता है स्टिकी लिक्विड। स्टिकी लिक्विड होता है, वो लिक्विड यहाँ से स्टाइल से होते होते उभरी में आ जाता है और यहाँ पर हो जाता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर प्लांट का दूसरा जन्म होता है। और अब आई होप आप लोग को सेल्फ पोलिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब मैं ऐसा फिगर नहीं बताने वाला हूँ, पूरा बारीकी से क्रॉस पोलिनेशन में एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ कंसंट्रेशन बनाए रखना। और यहाँ देखो क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन जा रहा है कहाँ पे? प्लांट के स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे क्या होता है? स्टिकी लिक्विड। स्टिकी लिक्विड इसको चपका देता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हवा की मदद से ये पोलन ग्रेन फिर से एंथर पे आ जाए यहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर होता है चिपचिपा लिक्विड। और वही चिपचिपा लिक्विड के कारण एंथर हवा के कारण या किसी भी कारण से यहाँ से हटता नहीं और ये आ जाता है धीरे धीरे स्टाइल की मदद से ओवरी में। और ओवरी में हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो अब हम लोग समझेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो अब अच्छे से उसको समझते हैं। पहले इस फिगर को क्लियर करता हूँ, डेफिनेशन वाइज भी हम लोग समझेंगे पहले और फिर हम लोग समझेंगे फिगर वाइज। क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पहले हम लोग दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक लॉन्ग मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। तो पहले मैं लॉन्ग वाला लिखूंगा फिर शॉर्ट वाला, फिर दोनों को अच्छे से समझाऊंगा। अच्छे से समझाने के बाद फिर हम लोग फिगर वाइज भी अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन आखिर किसको कहते हैं? when pollen grain transfer from anther to start anther to stigma in different plant। और अब हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्मूला समझते हैं सिर्फ एक लाइन में। पहले यहाँ पर और लिख लेते हैं। क्रॉस बिटवीन, ये दोस्तों बिटवीन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। क्रॉस बिटवीन इन डिफरेंट जीनोटाइप। तो ये हो गया दोस्तों एक लाइन का सिर्फ डेफिनेशन।
और ये हम लोग, लेकिन हम लोग एग्जाम में ही इसको लिखेंगे, इसको लिखने पे अच्छा से थोड़ा सजा कर लिखेंगे और करके इसको भी लिख देंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा और देखेगा बच्चे ने और करके एक और डेफिनेशन लिखा है, इसके बारे में पॉइंट लिखा भी है, तो आप लोग को 1 नंबर हो सके तो बेसी भी दे। अगर आप इसको लिख कर आते हो तो मान लो एग्जाम होता है 2 नंबर का, लेकिन वो एग्जामिनर आपको 1 नंबर ही देगा। इसलिए दोनों को याद करना अति आवश्यक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो दोस्तों, क्रॉस पोलिनेशन में होता क्या है, व्हेन pollen grain ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट। दोस्तों इसमें होता क्या, मैं अच्छे से कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। pollen grain होता है जो, वो ट्रांसफर होता है इन डिफरेंट प्लांट में, मतलब कोई दूसरा प्लांट में ट्रांसफर होता है, उस किस पे, स्टिग्मा पे। तो अब मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ, पहले फिर से एक बार डेफिनेशन है। व्हेन pollen grain ट्रांसफर, pollen grain जाता है फ्रॉम कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे, इन डिफरेंट प्लांट में, यानी अलग प्लांट में कैसे जाता है, फिगर के माध्यम से सब लोग अच्छा से समझते हैं। तो भाइयों और उनके बहनों, और फिगर रेडी हो चुका है अच्छे से। मैं क्रॉस पोलिनेशन को अच्छे से समझाऊंगा। पूरा आसान है यार, ये तो पूरा आसान ही है, कुछ उतना टिपिकल हार्ड वार्ड नहीं है। तुम लोग स्ट्रेस मत लेना इसको देखकर कि हार्ड लग रहा है। हार्ड नहीं, मैं शॉर्ट डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो तुम लोग एक बार क्लास देख लोगे तो सारा चीज याद हो जाएगा, दोबारा कॉपी खोल कर जरूरत नहीं है देखने का। और इतना दावा करता हूँ कि तुम लोग एनसीईआरटी अपना खोल कर देख लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगा जो मैंने समझाया। तो चलो शुरू करते हैं अब हम लोग क्रॉस पोलिनेशन को। क्रॉस पोलिनेशन में होता क्या है, तो पहले मैं मोटा मोटी एक होता है ना वो समझा देता हूँ, फिर अच्छे से और समझाऊंगा। तो इसमें होता है क्या दोस्तों, देखो एंथर है और ये दूसरे प्लांट का स्टिग्मा है। ये देखो, ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट 2 है। ये प्लांट 1 एंड प्लांट 2। तो ये देखो, प्लांट 1 के स्टिग्मा है और ये प्लांट 2 का एंथर है। प्लांट 2 का एंथर से प्लांट 1 के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, ट्रांसफर। अब उसमें तो हो रहा था एयर के कारण और सेल्फ में, और इसमें होता है बी के कारण। बी मतलब बी डबल ई, मतलब मधुमक्खी के कारण। तो चलो पहले बी को भी ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर ऊपर कोना में मस्त जगह है, तुम लोग देख लेना यार। ये है बी, बी यानी मधुमक्खी। ये दोस्तों क्या हुआ, ये प्लांट 1 के एंथर पे आई, बैठी, ठीक। और इसमें क्या चपक आ गया, पोलन ग्रेन। और ये पक्षी, पक्षी कह रहा हूँ सॉरी, ये इंसेक्ट यानी ये बी उड़कर आती है, आती है, आती है, आती है, आती है प्लांट 2 के स्टिग्मा पे। और प्लांट 2 के स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन गिरा देती है। और जैसा ही पोलन ग्रेन यहाँ प्लांट टू के स्टिग्मा पे आया, तो पोलन ग्रेन स्टाइल की मदद से ओवरी के पास गए और फर्टिलाइजेशन हो गया। दोस्तों इसी को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो फिर से एक बार अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ देखो प्लांट 1, प्लांट 2, ठीक। प्लांट 1 के स्टिग्मा देखो, प्लांट 2 का एंथर देखो। प्लांट 2 के एंथर से स्टिग्मा पे आ रहा है पोलन ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ बी, और इधर से भी जा रहा है प्लांट 1 के एंथर से प्लांट 2 के स्टिग्मा पे बाय द हेल्प ऑफ बी। इसी को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसी को दोस्तों कहते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। जब एंथर जो अदर प्लांट का हो और स्टिग्मा अदर प्लांट का हो, और पोलन ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ बी ट्रांसफर हो जाता है, और फर्टिलाइज करके एक नया पौधा का निर्माण, एक नया फूल, नया फ्लावर का निर्माण होता है। उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन। आई होप आपको पोलन ग्रेन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से टॉपिक मैं लेकर आता रहूंगा। इस चैनल का मेरा फर्स्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि 1000 व्यू भी मेरे लिए
बहुत होगा, तो तुम लोग देखना और सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम लोग दिल में मत लेना। अगर वीडियो ठीक लगे तो ही करना, नहीं ठीक लगे मत देखना भाई। इतना इजी मेथड से मैंने इतना मेहनत कर कर बताया दोस्तों। बोर्ड पे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सिर्फ बोर्ड है। इस बोर्ड पर मैं पढ़ाया, सोचिए उसको मैंने बनाया पूरा अच्छे से, लेक्चर लिख के नहीं लाया, मैं सब लिखा खुद क्लास में, पहले से नहीं करके लाया, सब तैयारी कर कर आप लोगों के सामने लिखा। तो मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता नहीं है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तुम लोग कमेंट में बता देना, उसी का लेकर आऊंगा मैं लेक्चर। और हमारा लेक्चर सिर्फ संडे संडे को आएगा। तो दोस्तों हाँ, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तो इस वीडियो को सिर्फ संडे टू संडे मेरा वीडियो आएगा। तो तुम लोग ले लेना, ऐसे ही फन तरीके से पढ़ाऊंगा। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।